हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस पॉइंट्स से टोपोलॉजी। इसमें थ्योरी भी हम लोग करने वाले हैं और काफ़ी शॉर्टकट में थ्योरी, काफ़ी टू द पॉइंट रिलेवेंट, जो आपको कनेक्ट करेगा कंसेप्ट से। और साथ साथ उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर थ्योरी को समझने के लिए हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ताकि आपको इजीली काफ़ी बेनिफिट हो एग्जाम में। IIT जैम के लिए, CSIR नेट के लिए और गेट के एग्जाम के लिए। IIT जैम काफ़ी नज़दीक है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और अपकमिंग एग्जाम जो भी एग्जाम है इस पे बेस्ड CSIR नेट गेट, उस सभी में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा ये वीडियो। तो वन बाय वन सभी पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस माई सेल्फ चंदन रॉय, post graduate from NIT Warangal, ex faculty Biomed Academy Kota. My teaching for more than 4 years. I have qualified IIT JAM, also NVHM scholarship holder. I am ex Super 30 स्टूडेंट। तो दोस्तों आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है चंदन रॉय IIT JAM, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा तो वहाँ पे ये सभी डिस्कशन आप कर सकते हैं मेरे साथ। किसी भी तरह का PDF इस तरह का चीज़ें उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चंदन रॉय IIT JAM आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, तो क्लियर है ना। उसी में आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में भी आप रह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको IIT जैम, सिर्फ टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है चंदन रॉय IIT जैम, तो उसमें आपको मेरा वहाँ पे ग्रुप का लिंक दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है पॉइंट से टोपोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको रियल एनालिसिस, अगर आप IIT जैम के सिलेबस में देखें तो इसको रियल एनालिसिस में पॉइंट से टोपोलॉजी, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ऑफसेट, ये सभी चीज़ें जो है रियल एनालिसिस करके दिया जाता है। लेकिन इसी रियल एनालिसिस में हम लोग पहले पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद आगे अपकमिंग जो भी है हमारे पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सभी चीज़ें हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर हम लोग यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स देखते हैं। तो काफ़ी इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, काफ़ी बेनिफिट करता है जब आप सीक्वेंस वगैरह में थ्योरम्स को प्रूव करने में काफ़ी यूजफुल होता है ये स्टेटमेंट। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप इसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ XY आर टू पॉजिटिव रियल नंबर then there exist a positive number integer n such that ny is greater than x। मतलब कि अगर आपके पास xy दो पॉजिटिव रियल नंबर है देन आप ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करवा सकते हैं सच दैट ny जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कोई भी आप एग्जांपल्स ले सकते, दो पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो ऑलवेज आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा n, जहां पे ny ऑलवेज x से बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना, काफी बेसिक स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। मतलब क्या बोला कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है अगर आपके पास, तो ऑलवेज आप जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर n ढूंढ सकते हैं जहां पे n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज उस x पॉजिटिव रियल नंबर से ऑलवेज बड़ा रहेगा। तो ये कहता है। साथ साथ तीसरा स्टेटमेंट जो फॉर एनी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर अगर आप x लेते हैं देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट 1/n इज लेस देन x। ये काफी बेनिफिट करता है जब हम लोग अपसल एंड डेल्टा जो हम लोग थ्योरम्स प्रूव करते हैं उसमें काफी इसका यूजफुल हो जाता है। तो जस्ट बेसिक डेफिनेशन, बेसिक रिजल्ट स्टेटमेंट है आर्किमिडियन, तो काफी आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारा है अपर बाउंड। अपर बाउंड किसी भी सेट, मान लो कि आपको लेट S बी एनी सबसेट ऑफ R, कोई सेट है आपके पास R का सबसेट है, देन ए रियल नंबर कैपिटल M इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ S इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लेस देन और इक्वल्स टू M। दैट मीन्स क्या हुआ, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कि आप कोई भी अगर S को अगर आप बोल रहे हैं कि उस सेट क्या है, अपर बाउंड उसका है, बाउंडेड अबव है, या फिर अपर बाउंड बोलिए या फिर बाउंडेड अबव बोलिए, तो ऑलवेज आपके पास एक M एग्जिस्ट करेगा, कैपिटल M, जो उस एलिमेंट S के सारे एलिमेंट से बड़ा रहेगा। मतलब या इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि S का सारा एलिमेंट उस M से छोटा रहेगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन काफी अच्छे करेंगे, अपकमिंग आपके पास स्लाइड में मिलेगा अपकमिंग पार्ट्स में। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कि अगर आपने लिया सेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिया आपने 1 2 3 लिया, मान लो यही सेट है ए, तो क्लियरली देख रहे हैं ये सबसेट ऑफ R का है। तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज ये A जो है आपका 4 से छोटा है, तो सारा का सारा एलिमेंट A का क्या है, 4 से छोटा है। तो आप बोल सकते हैं कि सेट A जो है हमारा बाउंडेड अबव या अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 4 है, 4 से छोटा है। कई सारे अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि 5 से भी छोटा है तो 5 भी वन ऑफ द अपर बाउंड हो जाएगा। 6, क्योंकि सेटिस्फाई क्या करना चाहिए कि इस 6 को अगर आपने अपर बाउंड बोला दैट मीन्स इस सेट ए का, दैट मीन्स इस सेट का सारा एलिमेंट इस x से छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल यही है कि कोई सेट अगर S आपके पास है, बी एनी सबसेट ऑफ R, देन ए रियल नंबर M, कैपिटल M इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ S इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लेस देन और इक्वल्स टू M। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेट ऐसा ले लिया 1/n, n बिलोंग्स टू इंटीजर,
तो क्लियरली इस सेट में आप देख सकते हैं एलिमेंट किस तरह से रहेगा, 1 हाफ 1/3 एंड सो ऑन, है कि नहीं, इस तरह से। तो क्लियरली आप बोल सकते हैं ना ये सेट हमारा क्या है, इस सेट का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 या 1 से सभी एलिमेंट क्या है, छोटा है। क्लियरली आप देख सकते हैं 1 से छोटा है। क्लियरली आप बोल सकते हैं 2b इसका अपर बाउंड हो सकता है। तो एक अगर अपर बाउंड इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड हो सकते हैं, क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी से हम लोग सुप्रीमो और इन्फीमम डिफाइंड करेंगे, क्लियर है ना। तो इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड हो सकते हैं किसी भी सेट का, क्योंकि अगर आपने ऐसा ढूंढ लिया m, तो m से छोटा अगर सभी एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो m+1 से भी छोटा हो जाएगा सभी के सभी एलिमेंट। m+1 से छोटा हो गया तो इसका मतलब m+2 से भी छोटा हो जाएगा सभी के सभी एलिमेंट। तो m+1 भी इसका अपर बाउंड हो जाएगा, m+2 भी अपर बाउंड हो जाएगा, एंड सो ऑन आप देख सकते हैं। तो क्लियर है अपर बाउंड, तो क्लियर हो चुका है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा अपर बाउंड क्या कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं लोअर बाउंड। तो अगर लोअर बाउंड को देखें तो लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर देन ए रियल नंबर स्मॉल m is called lower bound of S if every element of S is greater than or equals to small m। बस जस्ट काउंटर है उसका कि अगर आपके पास कोई सेट S है, इसका अगर आपने लोअर बाउंड बोला कि स्मॉल m इसका लोअर बाउंड है, इसका मतलब ये होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, S के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी जो x होंगे वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस स्मॉल m से होगा। मतलब इस स्मॉल m, एक ऐसा स्मॉल m एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे उस सेट का सारा एलिमेंट क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट बोल सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, आप नेचुरल नंबर हमारा किस तरह से होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 को क्या बोल सकते हैं, आप इसका लोअर बाउंड बोल सकते हैं कि स्मॉल m इक्वल्स टू m1 ले लिया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस 1 से सभी के सभी x क्या है, बड़ा ही है, तो 1 इज वन ऑफ द लोअर बाउंड हो जाएगा। सिमिलर हम 0 ले लीजिए, तो 0 से भी तो सभी एलिमेंट बड़ा है। तो इनफैक्ट जैसे हम लोग इससे पहले हम लोगों ने अपर बाउंड देखा था कि एक सेट का अपर बाउंड इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड हो सकते हैं, तो सिमिलर वे में अगर आपके पास स्मॉल m इसका अपर बाउंड हुआ तो इसका मतलब m-1 से भी तो सभी एलिमेंट x का बड़ा ही रहेगा, स्मॉल m-2 कर दीजिए एंड सो ऑन। तो अगर लोअर बाउंड अगर स्मॉल m है तो स्मॉल m-1 भी उसका लोअर बाउंड हो जाएगा क्योंकि उससे भी सभी बड़े रहेंगे, स्मॉल m-2 भी उसका लोअर बाउंड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर सकता है, करता है, क्लियर है। साथ ही साथ इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड भी किसी सेट का एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपने एक अपर बाउंड ढूंढ लिया तो m+1 कैपिटल M+1 कैपिटल M+2 इस तरह से करते चले जाइए। तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड, साथ ही साथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब समझते हैं बाउंडेड सेट क्या है। तो बाउंडेड सेट समझते हैं, कोई सेट अगर A है S, कोई सेट S आपका सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर स्मॉल m एंड कैपिटल M सच दैट x जो है वो आपका स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में रहना चाहिए, क्लियर है। इसको एक सिंपल ऐसा अगर आपने स्मॉल m एंड कैपिटल M अगर आपने ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सिंपल अब ये देखें कि 1/n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारा सेट किस तरह से आता है, ये कुछ आपके पास 1 से लेके 0, क्योंकि 0 कहाँ पे मिला, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसलिए ओपन। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्मॉल m भी मिल चुका है, इसी को आप इस तरह से बोल सकते हैं, ऑलवेज इस तरह से बोलें, छोटे से बड़े, क्लियरली। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं स्मॉल m का काम कौन करेगा, 0 कर लेगा, और साथ साथ कैपिटल M का काम कौन कर लेगा, 1 कर लेगा। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट है, क्लियर है। सिमिलर कोई फाइनाइट सेट आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, इसका भी स्मॉल m यहाँ पे कौन सा काम करेगा एंड कैपिटल M हमारा 5 की तरह काम करेगा। तो क्लियरली आपके पास अगर बाउंडेड सेट, दैट मींस ऑलवेज आपके पास दोनों तरफ से अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर है। अगर इसी में मान लें जैसे कि आपके पास बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो जो आप बोलते हैं, सिमिलर वे में आप बोल सकते हैं अगर बाउंडेड अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस आप बोल सकते हैं कि उसका कि बाउंडेड अबव होगा, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो बाउंडेड बिलो होगा। इसी चीज को आगे समझते हैं। बाउंडेड सेट समझ में आ गया हो कि अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड आपका मिलना चाहिए उस सेट में, क्लियर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। साथ साथ आप अगेन मैंने आपको बोलूँगा कि चंदन रॉय IIT जैम आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करें तो आपको मेरा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल सकता है। थैंक यू।